पिता परमेश्वर के आदेशानुसार आज माँ आप सबके लिए जो संदेश लेकर आई हैं, आज का संदेश है गुरु एक ऐसा व्यक्तित्व है जो ईश्वर का साक्षात्कार करा सकता है। गुरु ने ईश्वर की सत्ता को पहचाना और उसका साक्षात्कार किया है। गुरु का अर्थ है अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाने वाला। ये सृष्टि ईश्वर की एक अनुपम कृति है। संसार रंगमंच है। यहाँ पर व्यक्ति एक पात्र है जो संसार के रंगमंच पर अपना अभिनय प्रस्तुत करते हुए आँखों से ओझल हो जाता है। इस प्रकार ये जीवन यात्रा चलती रहती है। ये जीवन यात्रा कब शुरू हुई और कहाँ तक चलेगी, इसका किसी को पता नहीं है। ये आज भी रहस्य का विषय है। महापुरुषों, ऋषियों और महात्माओं ने अपनी साधना द्वारा जो कुछ अनुभव किया उसे सबके समक्ष रखा। जीवन यात्रा का लक्ष्य क्या है और इस यात्रा को कैसे सुखद बनाया जाए, यही पर श्रेष्ठ गुरु की आवश्यकता होती है जो हमारा समुचित मार्गदर्शन करे। पुराने ज़माने की बात है, किसी गुरु के पास एक युवक आया। आते ही उसने सवाल किया, मैंने गीता और रामायण का अध्ययन किया है। मैंने उन्हें कंठस्थ कर लिया है। इसके अलावा मैंने शास्त्रों का भी अध्ययन किया है और मैं उन पर प्रवचन कर सकता हूँ। ये सब मैंने खुद ही किया है। क्या फिर भी मुझे किसी गुरु की आवश्यकता है? संत गुरुजी मुस्कुराए और कहा, कुछ दिनों बाद इसका उत्तर दूंगा। युवक की समझ में कुछ नहीं आया और गुरुजी ने अभी क्यों नहीं जवाब दिया। कुछ दिनों बाद वो फिर आया। गुरुजी ने उसे एक लिफाफा देते हुए कहा, इसे तुम्हें पास के एक गांव में पहुंचाना है। वो गांव नदी के उस पार है। तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। नदी तट पर तुम्हें नाव के साथ नाविक तैयार मिलेंगे। ये कहकर महात्मा जी ने
वो लिफाफा युवक को थमा दिया। दूसरे दिन वो प्रातःकाल नदी के तट पर पहुंचा। वहाँ नाव तैयार थी। गांव में बैठते ही उसे ध्यान आया कि उसे गांव का रास्ता तो मालूम ही नहीं है और उसने महात्मा जी से इसके बारे में पूछा भी नहीं। उसने नाविक से पूछा तो उसे भी मालूम नहीं था। वो युवक वापस महात्मा जी के पास आया। उसने महात्मा जी से गांव तक पहुंचने का सबसे सुगम मार्ग जानना चाहा। तब संत ने कहा, यदि तुम्हारे प्रश्न का यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है, तुम्हारे पास साधन है पर साध्य तक पहुंचने का मार्ग तुम्हें मालूम नहीं। तुम ये अच्छी तरह जानते हो कि तुम्हें जानना कहाँ है, मगर रास्ते का पता ना होने के कारण तुम बीच में ही ठिठके हो। इसलिए तुम्हें एक ऐसा मार्गदर्शक चाहिए जो उस रास्ते को जानता हो। ठीक उसी तरह जैसे तुमने शास्त्रों का अध्ययन तो कर लिया पर उसकी गहराई में उतरने के लिए तुम्हें एक गुरु की आवश्यकता है। गुरु को उसका उत्तर मिल गया और उसने संत से ज्ञान देने की प्रार्थना की और संत ने उसे अपना शिष्य बना लिया। संसार में आने के बाद मनुष्य सांसारिक उलझनों में व्यस्त होकर परमात्मा को भूल जाता है। दैविक और भौतिक दुखों को झेलते हुए हर व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा समय आता है जब वो सत्य को जानना चाहता है। यदि कभी पूर्व जन्म के सत्कर्म उदय हुए तो भावनाएं आध्यात्मिक होने लगती हैं। ऐसे में मनुष्य के अंतर मन में ये जिज्ञासा प्रबल हो जाती है कि वो कौन है, कहाँ से आया है और कहाँ जाएगा। इस जिज्ञासा के बलवती होने पर ईश्वर उस व्यक्ति के पास ऐसे प्रबल तथा आध्यात्मिक महापुरुष को भेजता है जो उसका मार्गदर्शन कर सके। ऐसे महापुरुष जिसे आत्मा और परमात्मा की पहचान होती है, वही सच्चा गुरु है। वही हमें सत्य मार्ग बताकर परम आनंद की प्राप्ति तथा दुखों से निवृत्ति दिलाता है। सद्गुरु अपने दिव्य दृष्टि से देखता है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में किस प्रकार
व्याप्त है। गुरु के महात्म का वर्णन करते हुए शास्त्र कहते हैं, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। यही सतगुरु मानव को अपनी व्याख्या इसी नौका में बैठकर संसार सागर से पार कराता है। जब वो मनुष्य का बेड़ा अपनी कृपा की पतवार से पार कराता है तो उसका दर्जा संसार के श्रेष्ठ से भी अधिक श्रेष्ठ हो जाता है, क्योंकि परमात्मा हमें जन्म देकर माया के बंधन में बांधता है, जबकि सतगुरु हमें उससे मुक्ति दिलाता है। इसीलिए कबीर साहब कहते हैं, तीर्थ गए ते एक फल, संत मिले फल चार, सतगुर मिले तो अनंत फल, कहे कबीर विचार। दूध के अंदर मक्खन घी होता है, परंतु वो दिखाई नहीं देता, जबकि दूध की प्रत्येक बूंद में घी का अंश समान रूप में व्याप्त रहता है। इसी प्रकार संसार की प्रत्येक वस्तु में परमात्मा विद्यमान है, इसीलिए वो हमें दिखाई नहीं देता। सतगुरु अपने शरणागत शिष्य को ही नहीं, प्राणी मात्र को संवारने सुधारने में लगे रहते हैं। उन्हें मात्र बनाना ही नहीं आता, मिटाना भी आता है। यही वो मिटाता है तो अज्ञान, अंधकार और असत्य के भाव को, अज्ञान का अंधकार और वासना मैल के आवरण को सतगुरु की कृपा रूपी दीप तथा करुणा रूपी साबुन से ही दूर करके प्रकाश में धवलता प्रदान कर सकता है। जब सतगुरु अपने शिष्य में शब्द की बाती को, उसके अंतस को भक्ति तत्व से भरकर अपनी कृपा के दीप से प्रज्वलित कर देता है, तो देह दैविक और भौतिक अमावस उसके जीवन से सदा के लिए तिरोहित हो जाती है। मन में उज्जवल प्रकाश फैल जाता है। तो बच्चों, ये था आज का संदेश। अब माँ आप सभी को बारी बारी से यहाँ आने के लिए निमंत्रण देती हैं। आप सभी आइए और आशीर्वाद लीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।